ये मेरे पास सदाबहार के फूल हैं। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर रंगों में हैं। कई तरह के रंगों में है। इनका बीज इसी वक्त मिड फरवरी या फरवरी लास्ट में लगाया जाता है, जो कि मैं आपको आगे चलकर बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ यह आगे देखिए, यह कोचिया है। यह कोचिया आया, इसमें फूल नहीं होते, यह इसी तरह हरा रहता है। अब हम कोचिया और सदाबहार फूलों के बीजों को किस तरह लगाया जाता है ये बताएंगे। सबसे पहले हमने इसमें मिट्टी, हमने नीचे से रखने के लिए कोई चीज़ ली जिसमें कि हम इसको खाद को मिला सकें। जैसे कि मैंने एक ये कट्टा फाड़ के रखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम मिट्टी डालते हैं। मिट्टी हमने बाल्टी में रखी है, इसमें हमने मिट्टी डाली और इसके बाद फिर हमने इसमें कंपोस्ट खाद डाली। कंपोस्ट खाद मैंने घर में ही मैं बनाता हूँ। रसोई की जो सब्जी के छिलके बच जाते हैं, सब्जी के पीस बच जाते हैं, कच्ची सब्जी के फलों के सब छिलके बच जाते हैं, या कोई ख़राब फल हो गया, ख़राब सब्जी हो गई, तो उसको एक गड्ढे में डाल देते हैं और उसमें सूखे पत्ते डालते हैं और टाइम टाइम पर उसमें गोबर की खाद भी डाली जाती है और उसमें उसको पानी से गीला किया जाता है। इस तरह 4 या 5 महीने में खाद तैयार हो जाती है। और इसमें अब हम ये गोबर की खाद भी डालते हैं। काऊ डंग, गोबर की खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम सही मात्रा में मिला के, हमारे पास बीज लगाने के लिए आधी मात्रा में मिट्टी और आधी मात्रा में गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद होनी चाहिए लगभग। अब हम इसको, इसमें जो मिट्टी में या गोबर की खाद में या कंपोस्ट खाद में जो बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, बड़े बड़े पीस बन जाते हैं, उनको हम छांट के पहले महीन कर लेते हैं इसमें से। और फिर इसको हम इस तरह से हम इसको बड़े बड़े दाने या बड़े बड़े पीस जो होते हैं उसको छांट लेते हैं, और जो कूड़ा होता है उसमें जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको हम अलग से हटा देते हैं। इस तरह हम इसको छांट के इसको महीन महीन हम बहुत पाउडर सा बनाने की हम इसको कोशिश करते हैं। ये जितना महीन हो जाए, जितना सॉफ्ट हो जाए, उतना अच्छा रहता है। फिर हम इसको धीरे धीरे इस तरह से हम इसको मिलाते हैं। मिट्टी है, कंपोस्ट खाद है और गोबर की खाद है। इन 3 चीज़ों के मिश्रण को हम मिलाते हैं। धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से हम इसको मिलाएंगे। पहले हाथ से मिलाने की कोशिश करी और अब इसको हमने पलट दिया। एक तरफ से दूसरी तरफ को हम पलटते हैं। इस तरह से यह अच्छी तरह गोबर की खाद, मिट्टी और कंपोस्ट खाद हमारी मिलती है। अगर ये सही से मिलेगी तब हमारे बीज बहुत अच्छी तरह जमेंगे और बराबर उगेंगे और अच्छी हमको फूल या पौधे देंगे। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम वह गमले लेते हैं जिनमें कि हमने सदाबहार के बीज और कोचिया के बीज लगाने हैं। ये गमले मिट्टी के भी हो सकते हैं या सीमेंट के भी, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इन गमलों में पूरी तरह से भर के, थोड़ी सी जगह छोड़ के हम इस तरह से हम इनको मिट्टी डाल देते हैं सारे गमलों में बराबर। और इसको हिला के, ये थोड़ा सा गमले को हिला लेते हैं कि बीच में कोई स्पेस या जगह ना बच जाए और ऊपर से नीचे तक गमला बराबर भरा हो। मैंने ये 6 गमले बनाए हैं, जिनमें 4 गमलों में तो मैं सदाबहार के बीज लगाऊंगा और 2 गमलों में जो बड़े ऊंचे दिख रहे हैं उनमें मैं कोचिया के बीज लगाऊंगा। क्योंकि कोचिया तो एक ही कलर में फूल नहीं होते हैं, ये ग्रीन प्लांट होता है और सदाबहार में कई तरह के फूल होते हैं। और मेरे पास
कई रंग के फूल हैं। सदाबहार में कई रंग के फूलों के बीज मेरे पास रखे हुए हैं, जो कि सदाबहार के बीज और कोचिया के बीज मैं मार्केट से नहीं लेके घर में ही बनाता हूँ। घर में ही फूलों से निकाल कर कोचिया की पौध से और सदाबहार के बीज जो होते हैं, फली जो होती हैं, उनमें से निकाल कर रखता हूँ और इनमें लगाता हूँ। अब हमारे गमले तैयार हैं। अब हम इन गमलों में, अभी सुबह का टाइम है, हम इनमें बीज शाम के वक्त लगाएंगे, इसलिए अब हम इन गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं, जिससे कि ये इनमें नमी बनी रहे। और शाम को जब हम बीज लगाएंगे तो इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर से छिड़कना होगा। और अभी जो हम ये पानी डाल रहे हैं यह नीचे तक जाएगा और उसमें नमी बनी रहेगी। बीज हम शाम के वक्त लगाते हैं। सुबह लगाने में बीज क्या होता है कि ऊपर से सूख जाता है और मिट्टी सूख जाती है और बीज के अंदर नमी नहीं जा पाती है। शाम के वक्त बीज लगाने से क्या होता है कि रात को धूप नहीं रहती है, दिन के कंपैरिजन में रात को ठंड रहती है, इसलिए बीज पूरी तरह गीले हो जाते हैं जमने के लिए। आज हम कोचिया का बीज लगाएंगे। ये हमारे पास कोचिया का बीज है, कोचिया पौध का बीज है। अब हम इसको, गमले हमारे तैयार हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था। अब हम इन गमलों में कोचिया के बीज लगाएंगे। कोचिया के बीज इस तरह के होते हैं, पाउडर सा होता है, इसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे दाने होते हैं। वो दाने पॉसिबल नहीं होते हैं अलग करना, इसलिए हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से पूरे गमले में फैला देंगे। पूरे गमले में हमने ये फैला दिया है। इसमें उम्मीद करते हैं काफ़ी बीज आगे होंगे। हमने 2 गमले बनाए हैं, इसी तरह से हम इस गमले में भी इसको हम बीजों को फैला देंगे। इसमें काफ़ी बीज होने चाहिए। ये हमने बीज इसमें भी फैला दिए हैं। बाकी बीज हम संभाल कर रख लेंगे, फिर ये बाद में हमारे काम आएंगे। और इसमें ऊपर से जो ये खाद बनी हुई है, इसी खाद से हल्का हल्का सा इसमें हम ये खाद और मिट्टी का बना हुआ पाउडर है, ये इसको हम डाल देते हैं। ये मिट्टी गीली है, ऊपर की मिट्टी गीली है और नीचे की मिट्टी भी गीली है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 1 हफ्ते में अंकुरित हो जाएंगे। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। इसी तरह से हम इसमें भी मिट्टी ऊपर से, खाद मिट्टी जो भी है, खाद है, मिट्टी है, बनी हुई है, इसका इसके ऊपर से हम इसको डाल देते हैं। इसमें मिट्टी है, गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद भी है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ढकना है, इतना ही ढकना सफिशिएंट है। अब हम इसको छाया वाली जगह पर रख देंगे जहाँ की बहुत ज़्यादा धूप ना हो। तो ये 1 हफ्ते में इसमें अंकुरित बीज अंकुरित होकर छोटे छोटे पौधे निकल जाएंगे।
छोटे छोटे बीज होते हैं, तो हम इनको ऐसे ऐसे बिखरा देंगे। बहुत छोटा बीज होता है, देखिए इस तरह से बीज आता है इसका। ये सदाबहार के बीज हैं। ये इसको हम इसमें डाल थोड़ा थोड़ा करके हम बिखरा देंगे। इसका तरीका एक और है। पहले हम थोड़ी मिट्टी खाद ले लेंगे, इसमें हम ये बीज डालेंगे। ये तरीका बेहतर है। हम ये इसमें बीज हमने थोड़ी सी मिट्टी में मिला दिए हैं। थोड़ी मिट्टी और खाद में हमने ये बीज मिला दिए हैं। और इसके बाद अब हम इसको इस गमले में फैला देंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं तो वो एक साथ गिर जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम मिट्टी में मिला के डालते हैं तो वो बराबर अपनी जगह फैलेंगे। ये हमारा एक बीज लग गया है। अब हम दूसरा बीज लेंगे। अब हमारे पास पिंक वाइट सेंटर, ये देखिए इसमें पिंक है और वाइट सेंटर इसका सदाबहार का फूल आएगा। ये देखिए बीज इनके बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, देखिए ये। अब हम ये बीज हम दूसरे गमले में लगाएंगे। इसी तरीके से हम पहले थोड़ी सी मिट्टी में, इतनी सी मिट्टी में हमने बीज मिला लिए। और इसके बाद हम इसको इस गमले में फैला देंगे। इस तरह से पूरे गमले में हमारे ये फैल जाएंगे। अब ये उम्मीद करते हैं कि ये लगभग बराबर दूरी पर फैले होंगे। अब तीसरा हमारे पास है लाल रंग के बीज हैं, मतलब सदाबहार के जिसमें लाल फूल होते हैं, हमारे पास वो बीज हैं। मैंने इनके बीज निकाल के अलग अलग डब्बों में रख के उनके नाम लिखे हुए हैं, इसलिए अब इस वक्त मुझे इनमें लगाने में आसानी है। मुझे मालूम है कि किस डब्बे में कौन सा बीज है। इसी तरह हम इसको भी इसमें थोड़ी मिट्टी में हमने मिला लिया और उसके बाद ये बीज हमने इसमें मिट्टी के साथ हमने फैला दिए। ये एकदम रेड, प्योर रेड है। बिल्ली हट जा, ये मेरी बिल्ली काम नहीं करने देती है और सारा सामान यहाँ गिरा दे रही है। हाँ। और अब हमारे पास है वाइट रंग का, ये सफ़ेद रंग का बीज है। ये देखिए, ये इसमें बीज है। ये इससे वाइट सफ़ेद रंग के फूल होंगे। इसी तरह
ये थोड़ी सी मिट्टी में हम इतनी सी मिट्टी में इस बीज को फैलाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको इस पॉट में डाल देंगे, जिसमें कि पहले ही मैंने लिखा हुआ है कि ये वाइट है। ये पॉट में सफ़ेद रंग के फूल आएंगे, इसमें सफ़ेद रंग की पॉट लगेगी। ये भी सब सफ़ेद रंग के हैं। ये हमने चारों बीज बो दिए हैं। 4 अलग अलग रंग के सदाबहार के बीज मैंने बो दिए हैं। अब हम इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी, खाद और मिट्टी है मिली हुई है, खाद और मिट्टी मिली हुई, अब हम इनके ऊपर से इसको हल्का हल्का बिखेर देते हैं, ज़्यादा नहीं, केवल जिससे बीज ढक जाए। बीज बहुत छोटे होते हैं इसलिए एकदम से ढक जाते हैं। इस तरह से हम इनको मिट्टी से ढक देंगे। अब हमारे ये 4 गमले सदाबहार के 4 रंग के तैयार हैं। अब इनको हम छाया वाली जगह में रख देंगे और इनमें नमी बनी रहनी चाहिए। अगर ये गमले सूखें तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना पड़ता है या फुहारे डालना पड़ता है, ज़्यादा तेज़ पानी नहीं पड़ता है। ये बिल्ली हमारी आती रहती है काम करने के बीच में। तो अब हम इनको अलग रख देंगे और 1 हफ्ते बाद लगभग 7-8 दिन में इनमें छोटे छोटे पौध निकल आएगी। और उसके बाद फिर इसमें 10 दिन उसके बाद रहेंगे और उसके बाद फिर इनको हम थोड़ी जब 1 इंच की हो जाएगी तब हम इनको बड़े गमलों में शिफ्ट